सभी ने कर लिया? आउटसाइड ऑफ सेंटर लिख लिया बेटा? अभी तक लिखा नहीं है तो कैसे देखते हो आप? ये हाँ हाँ हिंदी में लिखो, लिखिएगा। अच्छा बेटा उसके बाद जो आरजी वैल्यू इक्वल्स को आ जाएंगे ऑन सरफेस आ जाएंगे अपन। ऑन सरफेस पर क्या आएगा आंसर तुम्हारा? कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि कैपिटल जो यहाँ पर कैपिटल आर है। ना ठीक है, ऑन सरफेस भी अपने को गॉसियन सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कर दिया? ठीक है, डन। अब इसके अंदर वाले हाँ बेटा एवरीवन अब बहुत ध्यान से देखना अंदर वाले। दैट इज व्हेन वी आर इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। Inside the solid sphere, when small r is less than capital R, when small r is less than capital R, अब हम क्या करेंगे? Gaussian surface को कहाँ पर बनाएंगे? Inside the solid sphere. We will make Gaussian surface inside the solid sphere. अब देखो हमने बेटा जैसे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया पूरी लेक्चर का। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारे को पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हमने ओ को सेंटर लेकर यहाँ पर गॉसियन सरफेस को बनाना, यहाँ पर गॉसियन सरफेस को बनाना। क्लियर है? नाउ सबसे पहले पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल विल बी 0 डिग्री। ठीक है, then I can say according to Gauss law that is phi axial equals to E dot dA, that is equal to epsilon naught। ठीक है, और पहले हम लगाएंगे that is cos 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम होगा, E बाहर आ जाएगा, तो dA का इंटीग्रेशन सॉल्व करके अच्छा यहाँ पर इसका रेडियस कितना है? स्मॉल r है, तो इट इज स्मॉल r स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर हमारे पास दिस इज स्मॉल r स्क्वायर, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, 4 pi r स्क्वायर किसका एरिया आया? इसका सरफेस एरिया। Now we are coming to we know that flux is equal to Q close over epsilon naught। ठीक है, और मेरे को Q close का वैल्यू निकालना है, मेरे को किसका वैल्यू निकालना है? Q close का वैल्यू निकालना है। अब now we will use the method, now we will use this formula। ठीक है, अब देखो मेरे पास
टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 4/3 पाई कौन सा आर, स्मॉल या कैपिटल आर क्यूब के ऊपर, इतने वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये बात मेरे को समझ में आ रही है सर। और बेटा मैं किसी चीज को क्या बोलता हूँ, किसी चीज को चार्ज क्या बोलता हूँ, रो बोलता हूँ, किसी चीज को मैं रो बोलता हूँ। यहाँ तक करें, ठीक है। नाउ मेरे को कितने वॉल्यूम, अब देखो मेरे को जो चार्ज चाहिए, मेरे को वो वाला चार्ज चाहिए। देखो अब ये टोटल बॉडी के ऊपर चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे सॉलिड ब्लू वाले मार्कर के अंदर में चार्ज है, दैट इज कैपिटल क्यों, स्मॉल क्यों, टोटल चार्ज। बट मेरे को चार्ज कौन सा चाहिए, जो से ग्रीन वॉल्यूम सरफेस के अंदर है, ग्रीन वॉल्यूम सरफेस के अंदर है। और ग्रीन वॉल्यूम सरफेस के अंदर वाले का चार्ज को निकालना है, तो मेरे को ग्रीन वॉल्यूम सरफेस का वॉल्यूम पता है, 4/3 पाई स्मॉल आर, ठीक है। तब देखो मेरे को इतने वॉल्यूम के ऊपर इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो एक के ऊपर कितना हो गया, क्यू ऊपर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और मेरे को किसके ऊपर चाहिए, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के ऊपर चाहिए। तो वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब इनटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। And can I say that this charge, can I say that this charge is equal to Q enclosed? This is Q enclosed charge. चाहे आप इसको रो इनटू दिस थिंग लिख दो, रो इनटू दिस थिंग लिख दो। अगर आप रो का लिखोगे दैट इज Q upon 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ से बेटा आपके पास 4/3 पाई और 4/3 पाई जैसे रख हो जाएंगे, तो आपके पास जो Q enclosed आएगा, that will be Q enclosed Q enclosed will be equal to Q upon capital R cube into small r cube. ये बात सभी को समझ में आ रही है, right? Now if Q enclosed की वैल्यू को Q enclosed is equal to Q upon capital R cube into small r cube, तो इसकी वैल्यू को अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास बेटा फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, what is the value of flux, that is Q enclosed, that is Q upon capital R cube into small r cube into upon epsilon. This is the value of flux and this is my second equation. अब मैं first और second equation को equate करूँगा. Now I will equate first and second equation, and first और second equation को जब मैं equate करूँगा, तो मेरे पास that will be वहाँ से क्या आया, that is E into 4 pi small r square which is equal to Q over r cube into capital small r cube into epsilon naught। और अगर बेटा मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ पर r square के साथ ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, दैट इज E is equal to that is 1 over 4 pi epsilon naught into Q into small r divided by capital R cube। और this is the formula। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि E inside is, देखो यहाँ पर K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, कैपिटल R भी क्या है, कांस्टेंट। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, और वो चेंज नहीं हो रहा। और यहाँ पर मेरा स्मॉल r वेरिएबल है, तो E inside is directly proportional to R। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मतलब जैसे जैसे मैं सेंटर से बाहर की तरफ आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर फिर देख सकते हैं, दैट इज E is directly proportional to R and this is very important point, ठीक है। और अगर बेटा मैं यहाँ पर इस चीज का ग्राफ बनाता हूँ, अब इसी चीज का ग्राफ बनाता हूँ, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस का, किसका, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का ग्राफ बनाता हूं। तो अब हमारे पास अब एक सिंपल सी बात आप देख सकते हो कि जब मेरे पास r की वैल्यू 0 होगी, स्मॉल r की वैल्यू 0 होगी, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, स्मॉल r की वैल्यू 0 पर किया, तो क्या है सर ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अच्छा जब ये मेरा स्मॉल r
करते 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 सरफेस पर आ जाएगा तो स्मॉल आर का वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कैपिटल आर को करते हो तो आप खुद देखो ये कैपिटल आर ये स्क्वायर क्यूब आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इट इज सेम फॉर्मूला दैट इज k क्यूब अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा और उसके अंदर क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि उसके अंदर ये ग्राफ ऐसे बनेगा यूज लाइक दिस। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर। और सरफेस पर ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम और उसका वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी k क्यूब अपॉन कैपिटल आर। यहाँ पे क्लियर है बेटा, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इनसाइड द शेल। सर इनको ना वो फॉर्मूला पढ़ाया वो करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे और फिर यहाँ पर जो चीजें कर रहे हैं वो साथ साथ में करते हैं, सब कुछ आएगा, तो छोड़ेंगे।